तो अब हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न एडजस्टमेंट के बारे में। ये क्या होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹3600 फ्रॉम रमेश कंपनी ऑन क्रेडिट। मतलब रमेश कंपनी से क्या कर रहे हैं, हम सामान को परचेज कर रहे हैं तो मेरा डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा रमेश अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4600 टू सुरेश कंपनी ऑन क्रेडिट। मतलब सुरेश कंपनी को क्या करें, हम सामान बेच रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा मेरा सुरेश कंपनी और क्रेडिट हो जाएगा सेल अकाउंट। बट आप ध्यान से देखिए कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। तो किसी को ना हम पैसा दे रहे हैं ना किसी से पैसा ले रहे हैं, हम उधार में सामान खरीदे थे और उधार में बेच दिए। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि हम उस सामान को वापस भी किए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, परचेज गुड्स का हमको एंट्री पास करना है, उसके बाद सेल्स गुड्स का करना है। तो पहला जो मेरा एंट्री होगा वह होगा परचेज में। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है वॉचर, आपको वॉचर में आके इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपको परचेज वॉचर खोलना है। तो परचेज वॉचर खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F9 बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से प्रेस करिएगा F9 बटन तो आपके सामने में यहाँ पे इनवाइस मोड खुल के आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एज वॉचर खोलना है। तो कैसे हम खोलेंगे, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एच बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल एच बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल के आता है। पहला आपका है आइटम इनवाइस, दूसरा है आपका अकाउंटिंग इनवाइस और तीसरा है एज वॉचर। तो आपको इसको एज वॉचर पे करके इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी सप्लायर नंबर को डाल दीजिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग डाल देते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे। डेट आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यदि लाइसेंस वाला है तो आप कर सकते हैं, यदि एडुकेशनल है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं, और यदि आपका एडुकेशनल है तो आप डेट चेंज करिए ही मत, क्योंकि आपका होगा ही नहीं। आपका 1 तारीख 2 तारीख रहता है। तो हम F2 से यदि चाहें तो कर सकते हैं। तो हम इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा 9 नवंबर हो चुका है। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में मेरा क्या होगा, रमेश अकाउंट होगा। तो रमेश अकाउंट को मुझे बनाना होगा। तो कीबोर्ड से Alt C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट लिखने के बाद हमको इंटर बटन प्रेस करना है। रमेश अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, इससे पैसा इसको हमको वापस बाद में देना है। अभी हम उधार बेसिस पे सामान खरीदे रहे हैं, इसीलिए इसका एंट्री हम लोग परचेज में कर रहे हैं। उसके बाद बाकी कोई डिटेल डालना है तो आप डाल सकते हैं। अभी हम नॉर्मल यहाँ पे कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट नोट खुलता है, तो इसको भी हम लोग इंटर से स्किप कर देंगे, या फिर कंट्रोल ए भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कितना का हम सामान खरीदे हैं, 3600 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3600। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। डेबिट में मेरा परचेज अकाउंट आ जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे लेजर बना हुआ है। इन्वेंट्री एलोकेशन खुलता है, तो इसको आपको स्किप कर देना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है कि दोनों अमाउंट आ चुका है। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, तो ये एंट्री मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। एक और एंट्री करना है जो कि मेरा सेल में। तो कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल H करेंगे और इसको एज वॉचर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है डेबिट में क्या होगा। तो डेबिट में मेरा सुरेश कंपनी होगा, तो मुझे इसका लेजर बनाना होगा। तो मैं Alt C कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ सुरेश कंपनी। सुरेश कंपनी लिखने के बाद आपको इसको डालना है सन्ड्री डेटर्स के अंदर में, क्योंकि इससे आपको पैसा क्या करना है, लेना है। पैसा देना नहीं है, उल्टा लेना है। तो कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद इसको भी कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। तो अमाउंट मेरा कितना था, 4600। उसके बाद इंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है क्रेडिट। तो क्रेडिट में मेरा सेल अकाउंट रहेगा। इन्वेंट्री एलोकेशन को स्किप करना है। यदि आपको नरेशन डालना है तो आप डाल सकते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, तो ये भी मेरा एंट्री हो चुका है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे जो हम देख रहे थे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नीचे लिखा हुआ है रिसीव गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम सुरेश कंपनी एज डिफेक्टिव। मतलब जिसको हम सामान क्या किए थे, सुरेश को बेचे थे। तो सामान जब हम बेचे तो उसमें क्या हुआ, 1000 का सामान क्या हो गया, खराब हो गया। तो खराब हो गया तो वो वापस करेगा। तो वापस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक लेजर तैयार करना होगा सेल रिटर्न अकाउंट का, और हमको भी फिर वापस करना होगा, क्योंकि वो हमको वापस कर रहा है। तो हम रख के क्या करेंगे, तो हम जहाँ से खरीदे हैं रमेश कंपनी से, तो रमेश कंपनी को हम वापस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो मैं फिर से आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे। और टैली प्राइम पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न करेंगे। तो सेल रिटर्न करने के लिए मुझे क्या खोलना होगा, जनरल वॉचर खोलना होगा। तो मैं यहाँ पे जनरल वॉचर F7 से खोल लेता हूँ।
जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो सारा मेरा जनरल वॉचर में होगा। आपको यहाँ पे ऊपर डेबिट दिख रहा है, तो डेबिट में आपको यहाँ पे एक लेजर तैयार करना है सेल रिटर्न का। आप सेल भी यूज कर सकते हैं, बट सेल यूज करना सही नहीं है। आप सेल रिटर्न का एक लेजर तैयार कर लीजिए, अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न लिखने के बाद आप लास्ट में अकाउंट लिख दीजिए, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये आपका सेल अकाउंट के अंदर में जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर लेना है। उसके बाद इन्वेंट्री एलोकेशन को भी कुछ नहीं करना है, अमाउंट डाल देना है। तो अमाउंट हम लोग 1000 रुपया का सामान को वापस कर रहे हैं, मतलब जो जिसको हम बेचे थे वो हमको 1000 का सामान वापस कर रहा है। उसके बाद उसका नाम डाल देंगे जो भी वापस कर रहा है, तो सुरेश कंपनी हमको वापस कर रहा है, तो सुरेश कंपनी हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद फिर से इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस रहेगा क्योंकि हम लोग अभी पहले ही बिल बनाए थे, तो उसी के अगेंस्ट में हम लोग वापस कर रहे हैं, तो उससे हम लोग सामान वापस कर लिए। यदि आपको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं नरेशन, तो यहाँ पे अभी हम नरेशन लिख देते हैं कि बीइंग गुड्स रिसीव्ड ड्यू टू डिफेक्टिव लिखने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है, फिर से इंटर बटन प्रेस करना है। तो ये क्या हो गया कि आप जिसको सामान बेचे थे उसका वापस का यहाँ पे एंट्री हो चुका है। अब आप जिससे खरीदे थे उसको भी आपको वापस करना है। यदि हम पेज अप करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले जो हम सामान उसको बेचे थे वो उसका था आपका अमाउंट 4600, और अभी कितना हो चुका है, क्योंकि हम इससे तो अभी रिसीव किए नहीं है पेमेंट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3600 है। क्यों दिख रहा है 3600? क्योंकि हम 1000 का सामान क्या किए, उसका वापस मतलब मंगवा लिए, तो उसके पास मेरा 3600 बाकी है, जो कि वो वापस हमको बाद में पेमेंट करेगा, हम उसका रिसीव करेंगे। अभी हम फिर दूसरा बनाएंगे, तो दूसरा हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा मेरा क्या था, जिसको हम सामान बेचे थे, तो आपको डेबिट में यहाँ पे रमेश अकाउंट डालना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ रमेश अकाउंट। उसके बाद वो भी हमको उसको भी हम 1000 का सामान वापस कर रहे हैं, तो 1000 डालेंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए कि यहाँ पे कितना आ चुका है 2600, मतलब कि 1000 का कर रहे हैं। पहले कितना था मेरा 3600 का हम सामान उससे परचेज किए थे, 1000 का वापस कर रहे हैं, तो उसको कितना देना है हमको 2600। तो यहाँ पे भी हमको परचेज रिटर्न का एक लेजर तैयार करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट लिखने के बाद आपको अंडर में परचेज अकाउंट रखना है, कंट्रोल ए करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री एलोकेशन को आपको स्किप करना है, अमाउंट आपका आ चुका है, फिर से इंटर करेंगे तो ये एंट्री आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। यदि आपको देखना है तो आप पेज अप करिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कितना दिख रहा है कि अब इसको हमको कितना पैसा देना है 2600, और पहले कितना देना था 3600। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री को किया और परचेज रिटर्न का यहाँ पे एंट्री को पास किए। जितना भी एंट्री है सब आप देख सकते हैं पेज अप करके एक एक करके, तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग यहाँ पे जनरल वॉचर में एंट्री किए। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का एंट्री करते हैं, वो भी टैली प्राइम में एज वॉचर पे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।